ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति। आज की मुरली रिविजन में चेतन भाई साथ में हैं और चेतन भाई आज बाबा ने खास बोला है कि सारी दुनिया दुखी अशांति है। तो जैसे बाप रहम दिल है, बाप को रहम आता है और बाप सबकी पुकार सुन के इस संसार में आके पतित आत्माओं को पावन करके फिर से सुखी दुनिया की स्थापना करता है जी। जिससे आत्मा एक ही जन्म के लिए तो सुख शांति में जीवन जीती है। तो ऐसी स्थापना करने बाबा है नई दुनिया के। तो बाबा बोलता है कि तुम भी बाबा के मददगार बच्चे हो, तो तुमको भी रहम आना चाहिए जी। दुनिया में जो लोग दुखी है, अशांत है। वो तो सुख शांति एक बाप ही दे सकता है, लेकिन हम बाप का परिचय देके उनको सही ज्ञान का रास्ता बता के तो हम उसका माध्यम बन सकते हैं। जी। क्योंकि करण और तो बाबा ही है। लेकिन बाबा बोलता है कि तुम अगर प्रैक्टिकल में जब देखते हो, सुनते हो दुखियों की पुकार, तो उनको भी बाप का परिचय दो। तो उनको ही पतित से पार। सर्व दुख कारण ही ये है, अपवित्रता है। दुखों का कारण ही यही है आज। तो वही बाबा मेन आज इशारा है मुरली में। तो आप भी थोड़ा प्रकाश डालिए किस तरह बाबा ने पूरी लहर बाबा की बोली। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 10 मई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज की मुरली बेहद का बाप जी, बेहद का भगवान इस बेहद भूमि पर आकर बेहद के बच्चों को जी पढ़ाते हैं। आप समान रहमदिल बनाते हैं जी। आप समान दुख हरता सुख करता बनाते हैं और बेहद का संन्यास कराते हैं जी। दुनिया में और सबका होता है हद का संन्यास जी। घर बार छोड़ते हैं लेकिन ये सारी यूनिवर्स यहाँ रहते हुए भी है ना, ये बाबा ने आज बहुत बेहद में ले गया है। अच्छा। ये बेहद का मांडवा है और बेहद का ये वर्ल्ड ड्रामा है जो चल रहा है। और हर एक का अपना अपना पार्ट, हर एक का अपना अपना बेहद पार्ट है। तो बाबा हद से निकाल कर हम सभी बच्चों को बेहद में ले जाते हैं जी। ये शरीर भी हद है, संबंध कहो, प्राप्ति कहो जी। है ना, ये हद हो जाती है। इसलिए बाबा इन सब बातों से बुद्धि योग जिसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य जी। यहाँ रहते हुए भी जैसे आज का वरदान है ना, स्लोगन है, मतलब सर्व प्राप्ति होते हुए भी मतलब वृत्ति यहाँ से होते हुए भी हमारी जो वृत्ति है उपराम रहे। इस दुनिया में हैं, कार्य कर रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, साधन भी हमारे पास हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन साधनों में ना फंसे। इसलिए बाबा बेहद में ले जाते हैं। तो आज की मुरली हद से बेहद में जाने की है। बेहद चेतन में उससे अगर कनेक्ट हो गए ना, आप इन्वॉल्व हो गए ना उसके साथ, तो वो दुखी और आप भी दुखी हो जाएंगे। आज साधना अच्छा है, कल खराब हो गया तो उस दुख आपको हो जाएगा। कल भी बाबा ने कहा था ना तो कि यदि आधार पे हो जाएगा फिर आप सकाश देना है तो आपको बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। जी। तब उस आत्मा को सकाश, उस आत्मा में मोह है या आसक्ति है ना, तो वो जो सकाश मिलनी चाहिए, बेहद की जो प्राप्ति होनी चाहिए है ना, क्योंकि भगवान आया है इस बेहद की धरती को, बेहद भारत भूमि को है ना, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने जी, तमो प्रधान आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने जी। जो बेहद का कार्य है भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आज बाबा कहते हैं कि आप सभी आत्मा भाई भाई हैं, एक परिवार के हैं, आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम सतयुगी दुनिया में एक परिवार में जा रहे हैं।
सतयुग की दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं जी। आपस में बहुत लव होना चाहिए, चीरखंड होकर चलना है, एक दूसरे का आपस में अंदर से स्नेह, आत्मिक स्नेह है ना। लेकिन बाबा ने कहा अभी भगवान आया है तो एक भगवान से लव होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही दाता है, भगवान ही पतित से पावन बनाते हैं और हम बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। और भगवान आकर हम मनुष्य आत्माओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम इस लायक बना देते हैं। तो ऐसा टीचर कहो या सदगुरु कहो, संसार में कोई ऐसा है नहीं। तो ऐसे माता पिता बाप दादा को कितना प्यार से, कितना स्नेह से, कितना लव से याद करना चाहिए जी। क्योंकि बाबा ने कहा है ये जो सारी दुनिया है, सारी दुनिया में क्या मांग करते हैं, क्या आवश्यकता महसूस करते हैं? सबको शांति मिले, सुख मिले। शांति का सागर, सुख का सागर। बच्चों को भी आप समान बनाते हैं जी। तो मनुष्य आत्माओं की जो असली मांग है, धन दौलत या प्राप्ति या साधन सुविधा तो गवर्नमेंट के द्वारा भी मिलती है या अपने जो लौकिक माता पिता है उनके द्वारा भी मिलती है। लेकिन ये जो सुख शांति है जो सदा काल की जी, अल्प काल के लिए जैसे शांति में बैठ गए वो नहीं, पूरा जीवन हमारा सुख शांतिमय हो जाए, ऐसी दुनिया में बाबा ले जाते हैं जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं। रोना, रूसना, पीटना, है ना, लड़ाई झगड़ा, तेरा मेरा, ये वहाँ कुछ नहीं ऐसी दुनिया में। तो ऐसे बेहद के बाप को, है ना, बाबा ने कहा ना कि बेहद का बाबा ये इतने जो दुखी है, अशांत आत्माएं हो गई हैं यहाँ पर, भगवान को कितना रहम आता है। तो ऐसी आत्माओं को आप समान बनाकर, चाहे बाबा ने कहा ये सारी दुनिया मेरी है, मैं इस दुनिया के, चाहे कलयुगी दुनिया भी है ये भी मेरी ही है, क्योंकि बच्चे तो मेरे हैं ना। क्योंकि बाबा ने ये कहा कि बच्चों की अवस्था के आधार पर मनुष्य आत्मा यदि सतो प्रधान है तो उसको हर चीज सतो प्रधान मिलेगा, मतलब उसके साधन। ये बाबा तो कहते हैं यदि हम पावन हैं, सतो प्रधान है, तो प्रकृति भी पावन मिलती है, माना जैसी अवस्था और हाँ जानवर आदि भी सतो प्रधान हमारे आधार पर होते हैं जी। प्रकृति भी। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि भाई इतनी तमोगुणी दुनिया है, इतनी प्रकृति का दुख होता है, कभी भी कुछ भी होते रहता है, कभी तूफान आता है, अतिवृष्टि होती है, इतनी गर्मी होती है, तो हम आत्माएं तमो प्रधान बन गई है। बिल्कुल। तो ये प्रकृति भी, जानवर भी कितने दुख देने वाले बन गए, हिंसक बन गए, कैसे कैसे न्यूज सुनते रहते हैं या क्या क्या होते रहता है। तो हम मनुष्य आत्माओं के आधार पर ये सारी प्रकृति है या अन्य जीव जंतु, वो भी यदि हम सुखदायी बनते हैं तो वो भी सुखदायी बन जाते हैं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मुझे याद करो। तो जब मुझे याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश होंगे और हम आत्माएं सतो प्रधान बनती जाएंगी। फिर बाबा कहते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं आप बच्चों को समझाता हूँ। तो क्योंकि भगवान, जैसे कहते हैं ना, भगवान है, रचता है, दुख हरता सुख करता है ना। तो परमात्मा की इतनी अपरम अपार महिमा है, तो आज बाबा ने कहा भारत भूमि की भी इतनी अपरम अपार महिमा है जी। तो ऐसी भारत भूमि में जन्म लेने का भी कितना गर्व होना चाहिए, जहां पर भगवान आकर 4 धर्म मुख्य स्थापन करते हैं। 4 धर्म है ना, 4 धर्म मुख्य होते हैं, है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, बौद्ध धर्म,
क्रिश्चियन और इस्लाम, इस्लाम, चार धर्म होते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, क्योंकि वो आत्माएं सतो प्रधान थी और तभी तमो प्रधान बन गए, तो धीरे धीरे वो आदि सनातन देवी देवताओं की आत्माएं जो हो गई हैं वो उस लायक नहीं समझती हैं अपने आप को, तो हिंदू धर्म कह दिया गया है। लेकिन जो हिंदू धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो ये भगवान को संस्थापक का बताते हैं। हाँ, नहीं, इस्लाम का बता देंगे, इस्लाम का बता देंगे, क्रिश्चियन का बता देंगे फट से, सुना। हाँ, लेकिन हिंदू धर्म का नहीं बता देंगे, क्योंकि भगवान ने स्थापन किया है, नाम धीरे धीरे परिवर्तन, गीता को मान्यता देते हैं। हाँ। फिर बाबा ने कहा भगवान से मांगते हैं, है ना, भगवान मतलब जो देने वाला है, लेकिन ऐसे भगवान को, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है, ठीक कर भीतर में कह दिया है। तो भगवान को, बाबा को जो है ना, एक सबसे मैं दो बातें बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। एक तो भगवान को सर्वव्यापी कहना, ठीक कर भीतर सब में ठोक देना, और किसी भी आत्मा को दुख देना, ये भगवान को जरा भी पसंद नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भगवान को, बाबा को कितना प्यार से जो हमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, पावन बना देते हैं, सर्वगुण संपन्न बना देते हैं, तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि मेला करते हैं, दुनिया में जाते हैं, मेला मलाखना करते हैं, तो असली मेला तो ये है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है ना। जैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, है ना, तो ब्रह्मा के हम बच्चे हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और शिव बाबा के हो गए हम पोते। तो ये कितना अच्छा एक छोटा परिवार और कम रिलेशन वाला, और कितना अच्छा लगता है, और बेहद का तो है ही है, माना दुनिया भर का ये रिलेशंस नहीं है ना, चाचा मामा काका ये फलाना, ये सब, तो कितना मतलब सुखी परिवार इसको कहते हैं ये। तो ऐसे भगवान की जयंती हम मनाते हैं तो कितना धूमधाम से मनाना चाहिए। कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। फिर बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कहा कि विनाश जब होगा इस दुनिया का, विनाश तो होना ही है, क्योंकि जैसे एक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर पुराना घर है, उसी स्थान पर दूसरा नया घर बनाना है, तो उस घर को तोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही ये भारत भूमि है, यहाँ पर ही सतयुगी दुनिया बननी है। तो सतयुगी दुनिया बननी है तो ये जब विनाश होगी, है ना, तब स्वर्णिम दुनिया आएगी, जहाँ पर सोने हीरों के महल होंगे, सुख शांति संपन्न प्रकृति सतो प्रधान होगी। तो बाबा ने ये कहा कि भाई जो विनाश होगा, ऐसा होगा जो आत्माओं को लास्ट में दुख भी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। ऐसे साधन निकलेंगे, हाँ, ऐसे साधन, जैसे कोई लाइट निकली और उससे चलेगी, हाँ, सुना, ऐसे कुछ निकलेगा। तो फिर मतलब प्रकृति माना ऐसे ही बन जाएगी, साधन ऐसे निकल जाएंगे, साधन ऐसे। और बाबा ने कहा कि लास्ट में तो ना हॉस्पिटल होगा, ये होगा, ना कोई ले जाने वाला होगा, तो कैसे? तो ये सब चीजें माना एक कुदरती बना हुआ है जी, ये खेल जो है बाबा का।